बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम है उबैद खान और इस वक्त आप देख रहे हैं लाहौर 24 न्यूज़ की टॉप स्टोरी। नाज़रीन, ईद की आमद है और बाज़ारों के अंदर बहुत ज़्यादा रश इस वक्त दिखाई दे रहा है। चाह मीरा बाज़ार के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये वो बाज़ार है जहाँ पर सबसे पहले जब कोरोना वायरस आया था तो यहाँ पर केसेस जो थे वो बरामद हुए थे और इस बाज़ार को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। इसके इलाकों को बल्कि मुख्तलिफ जो इलाके थे उनको सील कर दिया गया था। तो ईद की जब आमद होती है तो जितने भी दुकानदार हैं, कारोबारी मराकज़ हैं, जितने भी ताजर बिरादरी है वो बड़ा इंतज़ार करते हैं इन दिनों का, इन त्यौहारों का, क्योंकि इन त्यौहारों में उन्होंने अपने पूरे साल भर की जो आमदन है वो इकट्ठा करनी होती है और अपने घर का जो सिस्टम है वो चलाना होता है। तो इस बार जो मुआशी हालात हैं वो इंतहाई सख्त दिखाई दे रहे हैं। हर ताजर जो है परेशान है, रोडों के ऊपर सरापा एहतजाज हैं, घरों के अंदर सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत से नए डे बाई डे मुतालबात नज़र आते हैं। एक ताजर भी मेरे साथ मौजूद है। अच्छा, मुझे बताएं, 25 तारीख को जो एक अलमिया दिया जा रहा था, जो मरासला भेजा गया वफाक को, अगर ये बंद कर दिए गए बाज़ार तो क्या हालत होगी आप लोगों की? सर, बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। इससे पहले भी जो हमने लॉकडाउन में किया है ना, इससे पहले हमें पता है जो हैंड टू माउथ है ना, वो लोग जो गरीब है, गरीब तबका हम जैसा जो हैंड टू माउथ खा रहे हैं सर, वो भी बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से। पहले जो लॉकडाउन हुआ है ना, उसकी वजह से हमारे घरों में चूल्हे बंद हो गए थे, ना हमें कुछ खाने को मिल रहा था। हुकूमत ने कहा था अब के सारी आवाम का हम सोचेंगे, सबको हम देंगे, रिलीफ देंगे। जो 14,000 रुपये वाला उन्होंने कहा था सर, वो भी झूठ निकला है, वो भी हमें कुछ नहीं मिला। और ऊपर से हम फिर ये 25 तारीख को जिन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया हुआ है सर, हम इस वजह से बहुत परेशान है। ये तो मरने का मुकाम है कि ये इमरान साहब हमें खुद कहें कि यार अब सब लोग खुदकुशी कर लो, तो हम इस पर भी एग्री हैं। लेकिन कोरोना वायरस भी तो है ना, उससे बचाव के लिए कह रहे हैं ये सब कुछ। बचाव के लिए सर, जैसे हुकूमत ने हमें रिलीफ दिया है, जैसे हमें हुकूमत ने कहा, हम उस तदाबीर पे अमल कर रहे हैं, उस SOPs पे अमल कर रहे हैं। हाँ जी। उस ये देखें, हम मास्क लगाए हुए हैं, सब ने, तकरीबन सब दुकानदारों ने मास्क लगाए हुए हैं, कस्टमर आते हैं उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं, 6-6 फुट का हम लोग फासला रखते हैं सर। इसके बावजूद भी अगर ये लॉकडाउन हुआ तो हम जो ताजर लोग हैं ना सर, हमारा कुछ नहीं रहेगा और फिर हम लोग खड़े हो जाएंगे, हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे, हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाएंगे। तो हम नहीं ये चाहते कि हम इमरान साहब को ये पैगाम देना चाहते हैं कि गरीब आवाम का सोचे, जो हैंड टू माउथ हैं, जो कमाते और खाते हैं, उनका ख्याल करें। आप अपने बच्चे देखें, उनके बच्चे को इंग्लैंड में है, कोई कहाँ पे है, कोई कहाँ पे है, और ना इमरान साहब घूमने आते हैं, कभी उन्होंने विज़िट नहीं किया, हमारे इस बाज़ार से नहीं गुजरे, कभी हमने उनको बाहर फेस टू फेस नहीं हमने देखा। तो वो वोट हमसे सर टीवी पे मांगते हैं, टीवी पे हर बात, या टीवी पे हमारी तकलीफ़ तो नहीं दूर होगी। अगर टीवी पे हमारी तकलीफ़ दूर होती हो तो सर हम उनको सलूट करते हैं। लेकिन ये जो लॉकडाउन अब लग गया ना सर, तो ये हम सब ताजरों के लिए, सब दुकानदारों के लिए परेशानी का बाइस है। बहुत बड़ी एक अलमिया की बात है। और कुछ दिन पहले यहाँ पर इंतखाबात भी हुए थे और इंतखाबात में अभी हालिया ही एक सदर जो हैं उनका भी इंतखाब किया गया है। वो भी मेरे कैमरे की आंख से अगर देख सकते हैं तो बाज़ार के अंदर ही मौजूद हैं इस वक्त अचानक। तो इनसे हम बात करते हैं, इनसे ये पूछते हैं, जबकि उनकी काबीना के कुछ मेंबर भी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा सदर साहब, मुझे ये बता दीजिएगा, मलिक इरफान साहब इनका नाम है मुकम्मल, और कि आप बाज़ार के अंदर मौजूद हैं, SOPs के ऊपर कितना अमल दरामद देख रहे हैं? और दूसरा, जो 25 तारीख का एक अल्टीमेट दिया जा रहा है, जुज़वी लॉकडाउन तो अभी भी है, स्मार्ट लॉकडाउन जिसको खान साहब कह रहे हैं, तो अगर लॉकडाउन लग गया तो क्या करेंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई, बात यह है कि माशाल्लाह पहले भी जो लॉकडाउन लगा था उसने ताजरों का पट्टा बिठा दिया था। अब अगर 25 तारीख को ये लॉकडाउन लगा देते हैं तो ताजर तो बिल्कुल ही घर बैठ जाएगा। रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि हमारा ये 25 तारीख का जो खौफ तारी किया गया है हमारे ताजरों के ऊपर, ये खौफ ख़त्म करें। हमारी भरपूर रिक्वेस्ट है ताजरों से, गवर्नमेंट से, इमरान खान साहब से, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से, कि ये लॉकडाउन का जो खौफ है ये ख़त्म किया जाए। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर ये लॉकडाउन हुआ। मज़ीद SOP पे मुकम्मल अमल हो रहा है, आप देख लें कहीं भी जाके, हमारे बाज़ार की तरफ से मुकम्मल ताउन है SOP के ऊपर और इंशाल्लाह रहेगा। अच्छा, मुझे सदर साहब एक बात ये भी बता दीजिएगा कि मैं देख रहा हूँ कि बड़ा हजूम है इस वक्त बाज़ार के अंदर, और अभी कुछ ताजरों से मेरी बात हो रही थी, यहाँ के जो आप लोगों के सेलर्स हैं उनके साथ, वो कह रहे हैं कि पूरा साल इंतज़ार करना पड़ता है इन दिनों का, इन त्यौहारों का। बड़ी मुश्किल से त्यौहार जब आते हैं तो हमेशा कोई ना कोई अनहोनी शुरू हो जाती है। तो वज़ीर आज़म से कोई मुतालबा पेश करना चाह रहे हो, उसके अलावा वज़ीर आला से कोई मुलाकात आप लोगों की हुई हो, या उनको आप कह रहे हो कि हमारे साथ आएँ, बैठक करें और हमें जिस तरह से आप कहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे लेके चलेंगे? अभी 5 दिन कारोबार हो रहे हैं, 2 दिन वैसे बंद है, क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा तो पहले यही मुतालबा है कि ये तो 2 दिन का जो इन्होंने छुट्टी का रखा है सिस्टम, ये भी ख़त्म करें। अल्लाह का बड़ा करम है और ख़ास करम है पाकिस्तान पे
कि आहिस्ता आहिस्ता ये दिन ब दिन केस नीचे आते जा रहे हैं और हमारी तो दुआ है कि ये और ज़्यादा अव्वल तो ख़त्म हो। और खान साहब से गुजारिश यही है कि हमारे साथ रखें, कहीं टाइम रखें, हमें बुलाएं, मदऊ करें, हम जाएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। ताजरों का बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है और ये ताजर ही हैं जो रीढ़ की हड्डी होते हैं, यही गवर्नमेंट को उठाते हैं। इन ताजरों के साथ ताउन करें, ये ताजर जो है लेकर चलें आप लोगों को। कुछ दिन पहले ही आपका इंतखाब हुआ है, क्या आज़म लेके चल रहे हैं? देख रहा हूँ कि बाज़ार के अंदर ही खड़े हैं, वरना जो सदर होते हैं तो वो तो अपने दफ्तरों के अंदर बैठ जाते हैं और अपना मफाद लेके उसके बाद नज़र नहीं आते हैं। तो क्या करने जा रहे हैं आप? जी, ये लाहौर का एक कदीमी बाज़ार है और बहुत बड़ा बाज़ार है माशाल्लाह। 1971 से ये बाज़ार है और अल्लाह ताला ने और मेरे भाइयों की दुआ से मुझे मौका मिला है इसकी खिदमत करने के लिए और इंशाल्लाह मैं 24 घंटे इसकी खिदमत में हाजिर हूँ। और दूसरी बात ये कि ये कदीमी बाज़ार है, इस लिहाज से कदीमी बाज़ार है कि यहाँ पर हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी का दरबार शरीफ है जो दाता साहब के पीर भाई हैं और 1011 साल हो गया आपका इस बाज़ार को कायम हुए और इंशाल्लाह ये बेहतर होगा। आप दुकानदारों से पूछें कि पहली जो यूनियन थी उसका क्या रवैया था और इस यूनियन का क्या रवैया है। बड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। सीनियर नायब सदर मेरे साथ मौजूद हैं और अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई जो SOPs है उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है? जबकि ये इलाका वो था जिसमें सबसे पहले कोरोना के केसेस नज़र आए थे, तो क्या करने जा रहे हैं? आवाम को आगाही फ्राहम कर रहे हैं? बिल्कुल जी, यहाँ पे हमने फुल कोशिश की है कि SOPs पर टोटल अमल किया जाए, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कस्टमर हैं, तंग करते हैं और उसके बावजूद दुकानदार हजरात उनके साथ पूरा तावन कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ अल्फाज के साथ मैं इनके पास पहुंचता हूं कि जनाब मुझे ये बता दीजिएगा कि कारोबारी हालात कैसे हैं इस वक्त के मौजूदा? बेटा बात ये है कि कारोबारी हालात है ना जो 4-5 माह से बिल्कुल ठप हैं। बिजली भी नहीं आ रही, घरों में देख लें पानी भी नहीं आ रहा। इनको ये चाहिए कि कम से कम लाइट का इंतज़ाम तो सही करें, इस निज़ाम को बेहतर करें। दूसरा ये है कि 2 छुट्टियाँ हैं, हफ्ता और इतवार, ईद के दिन है, इनको चाहिए कम से कम ख़त्म करना चाहिए इसको। छुट्टियां जो हैं दरमियान में हफ्ता इतवार उसको ख़त्म करके ईद तक रिलीफ दिया जाए या मुकम्मल ही दिया जाए? मुकम्मल दिया जाए। उसमें ये है कि ये जितने भी दुकानदार हैं आज कमाना है, शाम को खाना है। इन्होंने मार्केटों के पैसे भी देने हैं, ये इनका अपना माल नहीं है, ये सब क्रेडिट लाते हैं मेरे समेत। तो मेरी तो उस्मान बाज़ार से ये गुजारिश है कि खुदारा आपकी मेहरबानी है, आप तो एयर कंडीशनर में बैठे हुए हैं, हुक्म चला देते हैं जहाँ भी बैठे हैं, लेकिन गरीब आवाम का भी सोचें। नई सदारत के साथ मलिक साहब कोई मुतालबा ताजरों ने आपके सामने रखे हों और जो आप वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को पहुँचाना चाह रहे हो वो क्या हैं? जी, मुतालबात सदारत के साथ तो यही, इन सदर साहब के साथ तो मुतालबात इनके कोई भी नहीं है। मेरे भाई हैं, मोहसिन हैं, प्यारे हैं और मेरी तरफ से ये मुतालबा है जी इनका, बुज़दार साहब के साथ एक मुतालबा है, गवर्नमेंट के साथ मुतालबा है कि ये जो हफ्ता इतवार की छुट्टी है इसको ख़त्म किया जाए ताकि प्रॉपरली ताजरों को काम करने दिया जाए और ताजर जो है गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी बनी रहे। ताजर जो है गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी बनी रहे हैं और तमाम काबीना के लोग यहाँ पर मौजूद थे और अपनी गुफ्तगू वो कर रहे थे। जो यहाँ पर ताजर है, जो मार्केट के लोग हैं, उनके मुतालबात सामने रख रहे थे। कुछ कहना चाह रहे हैं? और आप बेटा देखें अभी आप खड़े हैं ना, तो ये लाइट चले गई है, बिल्कुल लोड शेडिंग सामने दिखाई दे रही है, कैमरे की नज़र से देख और सकते ये घंटा 2 घंटे से पहले नहीं आती, तो इसमें भी ताजरों का नुकसान है। ये आप देख सकते हैं अब आ गई है, हो सकता है ये 2 घंटे ना आती तो हमारा टाइम नहीं है। हाँ जी, इस चीज़ का कोई टाइम नहीं है, शेड्यूल बनाया जाए। हम लोग तैयार हैं गवर्नमेंट के साथ ताउन करने के लिए। गवर्नमेंट किसी पैनल पे हमें बिठाना चाहती है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। ताजर जो है वो हमेशा से गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी रहे हैं और इसको जो है ना गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको अपना मजबूती दे, इनके हाथ मजबूत करे और इनका साथ दिया जाए। और जिस तरह से बाज़ार के जो मामलात हैं वो आप देख रहे हैं, जहाँ पर लोड शेडिंग के मसाइल ताजरों को दरपेश हैं, वहीं पर दीगर मसाइल भी जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। इनकी जानिब से ख़ास बड़ा मुतालबा इस वक्त ये किया जा रहा है कि जनाब जो
2 रोज़ कारोबार आपने बंद रखे हुए हैं और जिसमें लास्ट टाइम जो थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी अहकाम सामने आए थे कि वो कौन सा कोरोना है या कौन सा एक ऐसा मैजिक है कि जो 5 दिन तो होता है मगर 2 दिन नहीं होता, ठीक है। और जो 2 दिन आपने कारोबार बंद रखे हुए हैं उनको भी बहाल कर दिया जाए ताकि जो कारोबारी मराकज़ हैं, जो ये लोग हैं, ये सुख का सांस ले सकें और जो गुर्बत इनके सर के ऊपर मंडला रही है उसका भी खात्मा हो सके। तो यकीनन वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जो ताजरों के मुतालबात हैं इनके ऊपर अमल दरामद ज़रूर करेंगे और इनको ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि वो गरीब के और ताजर के वो दोस्त हैं। तो दोस्ती का हक जो है, फ़र्ज़ जो है वो अब उनको निभाना पड़ेगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को उबैद खान को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में नए किसी टॉपिक, नए किसी ताजिर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने